हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बेस्ट सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला घंटी दबा लें। आज का प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी लोक सेवा आयोग का प्रश्न होगा। यह प्रश्न विगत वर्ष पूछे गए सामान्य अध्ययन प्रश्न है के पेपर का प्रश्न है और हमारा वीडियो 3 है। 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता अपनाने के लिए भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस प्रथम पेपर। इस पेपर में 2 पेपर होते हैं इस परीक्षा में। एक सामान्य अध्ययन पेपर जो जीके जीएस और करंट अफेयर पर आधारित होता है और एक पेपर होता है जो पेपर सी सेट के नाम से जाना जाता है जिसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट है, यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगा। यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इकाई के बराबर होगा। जब सीधी रेखा में चल रही है तो ना तो मांग ऊपर घट रहा है ना मांग नीचे घट रहा है ऐसे, तो इस ऐसे आधारित पर इकाई के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समशिष्ट अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है। मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आय का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है। तो समाविष्ट संख्या है 97 यानी कि 97 और राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के समय का है फ्रांसीसी राज्यपाल था और इतिहास का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। एक ऐसा राज्यपाल था जिसने फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला घंटी दबा ले ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बालाजी, ठीक है, बालाजी बाजीराव जी थे जो सशक्ति से यानी कि ठीक है उनके शासन शक्ति से चलता था। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद लाना, यही इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। तो रूस, भारत और फ्रांस है, यूएसए का 4 विकल्प है। तो इन विकल्पों में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए का द्विदलीय पद्धति पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है और पॉलिटिकल से प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा वीडियो जैसा भी लगे आप लोग कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1767 और 69 ई में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो पहला मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें 3-4 प्रश्न मिल जा रहे हैं किस तरह। अगर हैदर अली और
ब्रिटिश के बीच कब लड़ा गया था, ये भी पूछ सकता है। और पहला मैसूर युद्ध किस आधार पर समाप्त हुआ था, ये भी यही बताना है हमें। अभी पूछ सकता है कि पहला मैसूर युद्ध किनके और किनके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। तो इसमें ठीक है, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास संधि हुई थी, इसी मद्रास संधि से समाप्त युद्ध हो गया था, मद्रास में संधि कर ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ई में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, हमको वो नाम बताना है उस अधिनियम का। तो उस समय पास किया गया था, तो कौन अधिनियम बनाया था, निकाय नियामक अधिनियम बनाया गया था। क्या अधिनियम, या में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने, यह इतिहास का प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1539 ई में चौसा युद्ध, यानी कि चौसा युद्ध में शेरशाह सूरी में हुमायूं को पराजित कर दिया गया था। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुर्वर मृदा कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मृदा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। विषम पद यानी कि 4 प्रश्न दिया गया है, प्रश्न विकल्प, और इनमें से सब विषम कौन है जो मेल नहीं खाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, संगमरमर। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल वनस्पति की कमी होती है। तो बालू की मात्रा से कमी नहीं होती है, ठीक। मृदा में भी संतर का न होना, ये भी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का वर्षा की कमी। वर्षा की कमी से मरुस्थल वनस्पति क्या होता है, कमी हो जाती है। जब वर्षा ही नहीं होगा तो वनस्पति सब सूखते जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 15 का हो जाएगा डी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब इनमें से जोड़ा लगाया गया है, तो कौन सा इसमें से जोड़ा सही नहीं है। तो खादर सुस्तरी मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है पुड़जुड़ सुस्तरी मृदा, या चेस्टन सुस्तरी मृदा, अभंगा असुस्तरी मृदा। तो इनमें से सुस्तरी मृदा कौन सा है जो सही नहीं है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, खादर सुस्तरी मृदा नहीं है, ये जोड़ा सही नहीं, बाकी सब सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिरोको तूफान की सही दिशा चयन कीजिए। सहारा से मरुस्थल, यूएसए से उत्तर, और सहारा से पश्चिम, और स्ट्राइक से सहारा से इटली, स्ट्राइटिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर राइट प्रश्न हो जाएगा ए, सहारा से भूमध्य सागर, ठीक है, इसका सही विकल्प है। अब है नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है। अजैविक कारक बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न नमी, यह अजैविक कारक है। नेक्स्ट है प्लूरा किसका आवरण है। प्लूरा किसका आवरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पुष्पुस। इस प्रश्न का राइट है फुस। तो नेक्स्ट है प्रश्न है अब 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्थानीय है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी, बतख चोच डक विक्ट प्लेटिवस जो है यह अंडज स्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट है बतख अंडा स्थान पे देता है, मतलब जमीन पे देता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग की जाने वाला विमंदक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो इसका बताना है कब होता है सूर्य ग्रहण, कब होता है। 22 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है, ये सूर्य है और पृथ्वी है और इसके बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है डाटा लॉजिक के इनपुट और आउटपुट नियंत्रण का एक पहलू कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जीरो बफरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर बायोस का विस्तृत रूप बताइए, बायोस BIOS। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, बेसिक। ठीक है, बेसिक इंस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्त प्रयुक्त की जाती है सौर ऊर्जा को। तो 25 नंबर प्रश्न है ए, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेढक के वृषक किस प्रकार के होते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य वृषक। और नेक्स्ट प्रश्न है स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, पल्सर। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी का है, दूरी का इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः, ठीक है, टूटी हड्डियों पर, मतलब टूटी हुई हड्डियों पर सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो 29 नंबर प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट पाउडर का प्रयोग रासायनिक का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक करने पर, प्लास्टर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्रश्न है हमारे देश में वन महोत्सव किस वर्ष कब मनाया जाता है, वन दिवस कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव क्या वन महोत्सव, तो 30 प्रश्न का राइट आंसर 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुनैन की औषधि किसे प्राप्त है, कुनैन की औषधि किसे प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 31 नंबर ए, सिलकोना के पौधे से। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो HP मीटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे जल का HP मान, और ठीक है, या शराब का LPG मान। या नेक्स्ट है हुड्डी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, दो प्रश्न है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। तो परागण प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र के लाभ पहुंचाती है। तो सरयू नदी पहुंचाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसका 34 नंबर का होगा परागण और 35 नंबर प्रश्न का होगा सरयू। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला घंटी दबाना ना भूलें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें या कमेंट्स करना ना भूलें, जो भी पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी। नेक्स्ट है असत्य कथन छांटिए। तो यह हाईवे का नाम है NH और ये शहर का नाम है। तो कौन सा रोड कहाँ जाता है यही हमको छांटना है।
तो इस प्रश्न का कथन असत्य कौन सा है? प्रश्न नंबर है 36 का आंसर बताइए। हाईवे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये असत्य है कि NH 45 देहरादून नहीं जाता है। बाकी सब ये जाता है NH 58 ऋषिकेश और 109 रुद्रप्रयाग केदारनाथ। नेक्स्ट है 37 नंबर, व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? व्यास गुफा बद्रीनाथ पे स्थित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए बद्रीनाथ। अब नेक्स्ट है 38 नंबर, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ स्थित थी कत्यूरी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी। और नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, हरिद्वार के चंडी घाट में किन शासकों के बीच भिड़ंत हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए, शाह आलम और महादजी सिंधिया में, ठीक है, भिड़ंत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्य की कृति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मंगलकेश डबराल। और नेक्स्ट है 41 में, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? तो इसमें कौन सा उत्तराखंड का है नहीं है? तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा ए नाटी, ये उत्तराखंड का नहीं है। और नेक्स्ट है 42 नंबर, छत्तीसगढ़ के दृश्य से उत्तराखंड का सबसे छोटा शहर कौन सा है? और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के दृश्य से उत्तराखंड का सबसे छोटा शहर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बागेश्वर है सबसे छोटा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, ठीक है। नंद देवी कहाँ पर है? आप पंचचूली कहाँ है? और नंदा कोट कहाँ है? और बंदरपूछ कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे? ए का 3 में जाएगा, ठीक है, और बी का 4 में जाएगा, और सी का 2 में जाएगा, और बंदरपूछ उत्तरकाशी में स्थित है, ऐसे जाएगा। चलिए नेक्स्ट है संगमरमर उत्तराखंड में कहाँ पर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 44 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में पाया जाता है। संगमरमर उत्तराखंड में देहरादून में पाया जाता है। अब प्रश्न निम्नलिखित है, निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है कौन सी मिट्टी? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किन्हें ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, BK मल्होत्रा। और ये प्रश्न 2015 के आधार पे है, उस समय पूछा गया था। दोस्तों हमारा वीडियो जैसा भी लगे, आप लोग वीडियो को देख लिए हैं, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आपको सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाला घंटी दबा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश SI और उत्तर प्रदेश UPPI लपकाल के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका PDF हमारे व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।